हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम रिव्यू कर रहे हैं एटी की कैलिब्रेटेड प्लेट्स को। ये एक आयरन प्लेट्स का पेयर है 15 किलो का, जिसको मैं पिछले 1-1.5 महीने से यूज कर रहा हूं। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो मैं इसे मोस्टली अपनी स्क्वाट एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड कर लेता हूं अपनी दूसरी बम्पर प्लेट्स के साथ। वैसे तो मेरे पास पूरा सेट है बम्पर प्लेट्स का, बट आयरन प्लेट्स मेरे लिए काफी न्यू है और इनको वो बहुत महीनों तक यूज करने के बाद मैंने इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन बना लिया है कि ये प्लेट्स कैसे काम आती हैं। और अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं, आपको एक अच्छी कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स खरीदनी है जो कि बहुत ही एक्यूरेट हो वेट के अंदर और आपको बिल्कुल सेम फीलिंग दे जो कि पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में जो प्लेट यूज की जाती है वैसी सेम फीलिंग आपको घर के अंदर या फिर जिम के अंदर चाहिए, तो ये प्लेट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहने वाली है। बिकॉज आजकल पावर लिफ्टिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हर कोई अपने जिम के अंदर आयरन प्लेट्स डालना चाहता है। तो ये प्लेट्स आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली हैं, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको एक पावर लिफ्टिंग जिम सेटअप करना है और आप एक आयरन प्लेट ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे आके आपका सर्च खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये प्लेट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और लास्ट में इसका प्राइस बताऊंगा। तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि ये प्लेट्स आप लोगों के लिए बनी है या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले इन प्लेट्स को देख लेते हैं ये कैसी दिखती हैं, इसके अंदर आपको क्या मिलता है। तो ये है 15 किलो का पेयर एटी का आयरन कैलिब्रेटेड प्लेट्स का। ये प्लेट्स जानी जाती हैं पावर लिफ्टिंग के लिए और ये काफी स्लिम होती हैं। स्लिम होने की वजह से इस प्लेट्स के साथ आप ज्यादा बारबल को लोड कर सकते हो। अगर किसी को 400 किलो 500 किलो बारबल के ऊपर लोड करना है तो वो ऐसी मोटी मोटी प्लेट के साथ लोड नहीं कर पाएगा। ये तो 180 किलो 170 किलो पे ही भर जाएगा आपकी बारबल की स्लीव। बट इन प्लेट्स को आप बहुत ज्यादा वेट तक लोड कर सकते हो अपने बारबल के ऊपर। और अगर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के अंदर आपको जरूरत भी होती है, बिकॉज अगर रॉ पावर लिफ्टिंग कोई खेल रहा है, इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग कोई खेल रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल पे खेल रहा है, तो वो इजीली 300 किलो तो उठा ही लेगा। और 300 किलो इन प्लेट्स के साथ उठाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसमें आपको स्लिम प्रोफाइल मिलती है। और ये कास्ट आयरन से बनाई गई है, पाउडर कोट इसके ऊपर हो रखा है और ये येलो कलर की प्लेट्स आपको मिलेगी 15 किलो की। तो पावर लिफ्टिंग प्लेट्स के अंदर भी वेट लिफ्टिंग प्लेट जैसा ही कलर कोडिंग सिस्टम यूज किया जाता है ताकि आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ और जजेस को भी रेट करने में आसानी हो। ये ऊपर आप देखोगे तो एटी की ब्रांडिंग इसके ऊपर प्रिंटेड है। ये उभरे हुए लेटर्स नहीं है, इसके ऊपर प्रिंट करा हुआ आपको मिलेगा। थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और थोड़ा केयरलेसली यूज करता हूँ। और मेरे जो बारबल है उसकी जो स्लीव के ऊपर भी थोड़ा ग्रूव्ड पैटर्न है, तो ये घिस जाता है सेंटर रिंग के अंदर का एरिया। ये बहुत ही एक आम बात है, इस चीजों से आप परेशान मत होइएगा। बाकी आप ऊपर से देखोगे प्लेट का पेंट बिल्कुल इंटैक्ट है, निकल नहीं रहा है। ठीक है। और ये मैट ग्लॉस के अंदर आई थी, जब ये निकली थी बॉक्स से तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और बट अब थोड़े यूज के बाद थोड़ी गंदी भी हो गई है और बीच का पेंट निकल गया है सेंटर रिंग का। ये सबके साथ होता है, आप कितनी भी ज्यादा महंगी प्लेट ले लीजिए या फिर कितनी भी ज्यादा सस्ती प्लेट ले लीजिए, पेंट निकलेगा ही निकलेगा। बिकॉज ये मेटल के ऊपर करा हुआ है और मेटल से मेटल कांटेक्ट होता है तो पेंट पे स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। तो अब इन प्लेट्स को बारबल के अंदर डालते हैं और अब हम एक अपना बारबल चुन लेते हैं। तो मैं चुनता हूँ सबसे पहला वाला बारबल। ये एटी का स्टेनलेस स्टील बारबल है, पावर लिफ्टिंग के अंदर बहुत अच्छा बारबल है ये। बिकॉज ये प्लेट्स भी पावर लिफ्टिंग के लिए बनाई गई हैं, तो हम एक पावर लिफ्टिंग बारबल ही चुनते हैं। तो इसे लगाते हैं रैक के ऊपर और फिर प्लेट्स लोड करते हैं। तो गाइज, उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिनको नहीं पता कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है और मैं कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ। ये कैलिब्रेटेड का मतलब होता है वेट एक्यूरेसी। ये प्लेट कितनी एक्यूरेट है इसके स्पेसिफाइड वेट से है। अगर ये 15 किलो की प्लेट है तो ये क्या ये 15 किलो की ही प्लेट है या फिर 14.5 की प्लेट है या फिर 15.5 की प्लेट है। तो एटी ब्रांड की जो प्लेट्स है ना, इन्होंने बताया हुआ है कि ये प्लस माइनस 45 ग्राम्स तक ही डेविएट कर सकती हैं, उससे ज्यादा डेविएट नहीं करती। अगर आपने सस्ती आयरन प्लेट्स ले ली हैं तो आपको पता होगा यार कि अगर आप 25 किलो की प्लेट लेते हो तो कभी कभी वो वजन 22 किलो 23 किलो भी निकल जाता है। इतना नहीं निकलता तो आप परफॉर्मर की प्लेट्स देखोगे तो वो भी 300 ग्राम 350 ग्राम ऊपर नीचे निकल आती है। तो 300 ग्राम एक प्लेट के अंदर वजन कम होना बहुत ही एक बड़ी बात है। बिकॉज कॉम्पिटिशन के अंदर सिर्फ 10-10 100-100 ग्राम से ही आपकी फर्स्ट सेकंड पोजीशन तय हो जाती है। तो इस वजह से कैलिब्रेटेड प्लेट्स लोग लेते हैं, पावर लिफ्टर्स लेते हैं जो कि सीरियस हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, उन्हें अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है और वो भी जो भी पीआर हिट करना चाहते हैं, लाइक कि उन्होंने 200 किलो सेट कर रखा है, तो वजन जो हो बारबल के ऊपर
प्लेट्स का वो 200 किलो ही हो, कहीं वो 193 केजीज 195 केजीज ना हो जाए, बिकॉज इतनी सारी प्लेट्स अब आप लगाओगे और सबके अंदर 300 ग्राम की कम है, किसी में 400 ग्राम कम है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से लोग पहले ही कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स लेके चलते हैं। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक पावर लिफ्टिंग जिम क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले से ही कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स खरीद के रखिए। चलिए अब मैं आपको इन आयरन प्लेट्स के साथ कुछ एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले करते हैं बेंच प्रेस। तो थोड़ा सेटल हो जाते हैं। ये 50 केजी लोड है इस समय बारबल के ऊपर। प्लेट स्लीव के ऊपर बिल्कुल मूव नहीं हुई, जैसे आप देख रहे हो काफी स्नग फिट है, और बारबल स्लीव के ऊपर ये अच्छी तरह से फिट हो चुकी है। तो अभी इन आयरन प्लेट के साथ मैं आपको डेडलिफ्ट करके भी दिखाता हूँ। थोड़ा सेटल कर लेते हैं इसे। ठीक है, अभी भी ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। आयरन प्लेट्स को आप गिरा नहीं सकते, आपके पास एक अच्छा सेंटर डेक होना चाहिए जिसके ऊपर आप डेडलिफ्ट करें। इस समय मेरे पास सिर्फ मैट है। सी दिस बार्बल कॉलर्स आपको हमेशा नीड होंगे, चाहे आप आयरन प्लेट यूज कर रहे हो या फिर बम्पर प्लेट यूज कर रहे हो, बिकॉज डिसबैलेंस के टाइम पे ये प्लेट स्लाइड होके एक तरफ से गिर सकती है। तो कॉलर्स आप हमेशा यूज कीजिएगा। अब साथ ही में आपको लास्ट पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, जो कि स्क्वाट है। पोजीशन में आते हैं। ये प्लेट आपको काफी स्नग फिट देती हैं। मैंने इस समय दोनों 15 किलो की प्लेट एक ही स्लीव के अंदर डाल के दिखाई है, और ये देखिए डालने का तरीका भी, यहाँ पे ब्रांडिंग है, बीच बीच में इसका प्लेन सरफेस है, और दूसरी प्लेट के अंदर यहाँ पे ब्रांडिंग है, बीच में इसका प्लेन सरफेस है। ऐसे ही पावर लिफ्टिंग प्लेट डाली जाती है। बट जो मेन बात है वो देखने की, आप देखिए कितनी क्लोजली पैक्ड है ये, इसके अंदर एयर जाने की भी जगह नहीं है, काफी स्नग फिट आपको देती है। और ये प्लेट ज्यादा झूल भी नहीं रही है। अगर आप डेडलिफ्ट करते हो तो आपने देखा होगा प्लेट टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा स्नग फिट नहीं होता बहुत सारी प्लेट के अंदर। बट आयरन प्लेट्स ना काफी कॉम्पैक्टली एक दूसरे को पकड़ के रखती हैं, और सिर्फ इतने एरिया के अंदर ही स्लीव के ये 30 किलो यहाँ पे लग गया है। तो इन आयरन प्लेट के साथ ना आप 800 किलो तक का वजन भी बारबल के ऊपर आराम से लगा सकते हो। और बारबल भी आपका खैर अच्छा होना चाहिए, ये स्टेनलेस स्टील बारबल है, एटी कंपनी का ही। ये 1200-1500 किलो आराम से ले सकता है बिना किसी बैंड के, बिकॉज ये सबसे ज्यादा टफ बिल्ड के साथ आपको मिलता है। तो गाइज नाउ यू मे नो क्यों आपको एक आयरन कैलिब्रेटेड प्लेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं या फिर आप एक नॉर्मल जिम गोअर हैं या ओनर हैं, और आपको एक आयरन प्लेट्स ही परचेज करनी है, तो क्यों आपको सस्ती कास्ट आयरन प्लेट्स को छोड़ के कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स को परचेज करना चाहिए। बिकॉज ये आपको एक ओल्ड स्कूल टाइप फीलिंग भी देती है, और अगर आप कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं तब आप इन प्लेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करके सीधे कंपटीशन के अंदर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी जो फीलिंग होगी वो काफी ज्यादा सिमिलर होगी, बिकॉज ये प्लेट्स कंपटीशन के अंदर यूज करने के लिए ही बनाई गई हैं। और अगर आप एक फेडरेशन के भी हैं और आपको अपने फेडरेशन के अंदर पावर लिफ्टिंग सेट्स डालने हैं, तो इस ब्रांड के पावर लिफ्टिंग प्लेट्स और इसी ब्रांड का पावर लिफ्टिंग बाबल आप परचेज कर सकते हैं। सारी प्लेट्स आईपीएफ स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बनाई गई हैं, और जो भी इसके डायमेंशंस हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड की प्लेट्स के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। तो ये प्लेट्स आपकी कॉम्पिटिशन के अंदर भी चल जाएंगी, और अगर आपको ट्रेनिंग के अंदर भी यूज करनी है तब भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। आयरन प्लेट्स लेने का एक मेन रीजन ये होता है कि किसी को ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ प्लेट्स लेना ही पसंद है, उसे मेटल की क्लैंकिंग साउंड काफी ज्यादा पसंद आती है। जब वो बारबल के ऊपर हम प्लेट्स डालते हैं ना, फिर क्लैंक होता है मेटल, वो जो साउंड है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आपने हमेशा से आयरन प्लेट्स यूज करी हैं तब आप बम्पर प्लेट्स के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और जिम इक्विपमेंट का रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टाटा।